वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बेस कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन जो बुक के हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो आज हम टी.एस. गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपका, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू ₹2,04,000 ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended on 31st March 2019 from the following additional information। देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st March 2018 24,000, प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st March 2019 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2018 18,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2019 आपको 15,000 गिवन है। आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, ascertain the amount chargeable to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। इसका मतलब आपका वही जो आप सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड करते हैं या इस फाइंड करते थे, यहाँ के लिए आपका सैलरी चल रहा है तो सैलरी का जो एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस हो रहा है सैलरी के लिए, वो एक्सपेंस आपको फाइंड करना है। और वही आपका पता है कि वही जो आता है आपका आंसर सब्सक्रिप्शन इनकम वाला, वही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, वही आप फाइंड करते हैं। टोटल एक्सपेंस जो आता है आपका वही होता है। फार्मूला आपका हर एक के लिए सेम होता है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वेजेस हो। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप आगे का क्वेश्चन करेंगे उसमें चेंज जाए, तो उसमें आपका क्वेश्चन आपका वही रहेगा जो आपने फार्मूला स्टडी किया वही। तो सबसे पहले मैं फार्मूला राइट करता हूँ। तो आप राइट करते थे ना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखिए यहाँ पे आप राइट करेंगे सैलरी है तो सैलरी पेड, कितनी सैलरी आपको पेड हुई। इसके बाद उसमें प्लस क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग जो भी आपका होता था आउटस्टैंडिंग एट इन प्लस करते थे। उसमें प्लस क्या करते थे, रिसीव्ड इन एडवांस या इसमें आप कह सकते हैं इसको प्रीपेड भी कहते हैं, प्रीपेड एट बिगिनिंग। इसके बाद माइनस क्या करते थे आप, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। इसके बाद इसमें माइनस क्या करते थे, प्रीपेड एट एंड। और फाइनली आपको जो अमाउंट गिवन होता था वो आप ऐड करते थे तो आपको मिलता था सैलरी एक्सपेंस मिल, सब्सक्रिप्शन इनकम मिलता था। इसका मतलब ये सैलरी है तो सैलरी का एक्सपेंस है जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। यही फार्मूला आपने स्टडी किया था। आपने क्या फार्मूला था, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। यही था, तो प्रीपेड का मतलब वही है आपका। बाकी देखिए फिर यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड होती थी। यहाँ के लिए आपका सैलरी है तो सैलरी की फॉर्मेट में सैलरी पेड आउटस्टैंडिंग, जो भी आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग एट इन। ठीक है, अब देखिए आपको जो जो अमाउंट गिवन है, तो सैलरी पेड आपको देखिए कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2,04,000। कितना गिवन है, 2,04,000। तो ये देखिए 2,04,000। इसके बाद देखिए देखिए नीचे प्रीपेड सैलरी ऑन 31st मार्च 2018। प्रीपेड मतलब आपका क्या है, प्रीपेड का मतलब आपका एडवांस वाला, 2018 है मतलब आपका बिगिनिंग का है। तो प्रीपेड एट बिगिनिंग आपका गिवन है 24,000। ये आप प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रीपेड सैलरी ऑन 31st मार्च 2019। प्रीपेड का मतलब एडवांस वाला वही, एट द एंड है तो ये कितना आपका 12,000। तो एट द एंड ये आपका 12,000, ये आप माइनस करेंगे। इसके बाद आपका देखिए क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st मार्च 2018। 2018 मतलब बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है और ये अमाउंट आपका 18,000। तो ये आप प्लस करेंगे, बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग का माइनस, ये बिगिनिंग का अमाउंट है आपका 18,000। और ये देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो आपका अमाउंट गिवन है ये आपका 15,000 है। और टोटल आप इसको ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2,13,000। और ये आपका क्या होगा, सैलरी एक्सपेंस जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। देखिए मेथड वही सेम, वही फार्मूला है, बस
डायरेक्टली 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो फार्मूला में कितना रिसीव हुआ टोटल, प्लस का आउटस्टैंडिंग 18, प्लस का आउटस्टैंडिंग 18 है तो एडवांस का बिगिनिंग, ऐसे इसके लिए माइनस का बिगिनिंग है और फिर माइनस का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा रिसीव्ड इन एडवांस वाला। तो ये था फार्मूला क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा आपको, लाकर के लिए गिवन है तो आपका फार्मूला सेम ही रहेगा, बस देखिए कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए क्या करा, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्स with while preparing income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2019। वही है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला अमाउंट फाइंड करना है, यही इसमें भी फाइंड करना है। इसके लिए देखिए आपको लॉकर के लिए गिवन है, तो सबसे पहले मैं वही फार्मूला, यही वाला फार्मूला जो आपका लॉकर है, तो लॉकर के लिए आप राइट कर लीजिए। तो देखिए लॉकर के लिए तो सबसे पहले लॉकर रेंट रिसीव, लॉकर है तो लॉकर का कितना रेंट रिसीव किया। इसके बाद इसमें प्लस का कर देंगे आप आउटस्टैंडिंग एट एंड, प्लस का कर देंगे क्या, प्रीपेड गिवन है क्या, एडवांस गिवन है तो एडवांस एट बिगिनिंग, माइनस क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, प्लस का क्या करेंगे, माइनस का क्या करेंगे आप एडवांस एट द एंड, एडवांस एट एंड। और फाइनली आप जो भी अमाउंट गिवन होगा इसको सबको आप ऐड करेंगे तो आपको लॉकर रेंट इनकम मिल जाएगी, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला बन गया। अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो टोटल आपका देखिए लॉकर रेंट रिसीव कितना गिवन है, नीचे आपका देखिए लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 52,000 है, ये वाली वैल्यू आपको 52,000 गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग 18, देखिए आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट एंड बिगिनिंग और एंड गिवन है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका 4,600 है, तो ये आपका 4,600 आउटस्टैंडिंग का हो गया, बिगिनिंग का, एंड का 6,300 है, तो एंड का आपका प्लस का 6,300 है। एडवांस वाला देखिए बिगिनिंग का आपका 3,000 है, तो बिगिनिंग का आपका 3,000, एडवांस वाला एंड का कितना आपका 4,000, तो देखिए प्लस का माइनस का 4,000 ये होगा। और फाइनली आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये आएगा आपका 52,700 और ये आपका लॉकर रेंट इनकम हो जाएगी। तो बस आपको 5 लाइन्स का ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, जो भी अमाउंट गिवन होगा राइट करेंगे, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो ये मैंने पहले भी इसके एग्जांपल सॉल्व कराए थे, बट अब आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपसे क्या कर रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द एबव पर्टिकुलर्स। तो देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड है, इसके बाद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कैसे हम उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट वाले साइड से देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आपके खर्चे हैं वो आप यहाँ पे, और जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे। तो जो आप पेमेंट करते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके खर्चे ही होते हैं, और जो आप रिसिप्ट करते हैं वो आपके लिए क्या होती है, इनकम। तो मैं 1 बाय 1 देखिए पेमेंट साइड से स्टार्ट करता हूँ, और ध्यान रखिएगा ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपके ओनली रेवेन्यू नेचर की जो थिंग्स आती हैं वही रहेंगी, कोई भी कैपिटल नेचर की थिंग्स नहीं आती हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, पहला आपका बाय सैलरीज एंड वेजेस। तो मैं राइट कर रहा हूँ टू सैलरीज एंड वेजेस।
इसका अमाउंट मैं अंदर राइट कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों राइट कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपका सैलरीज एंड वेजेस के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकंड देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ₹40,000 गिवन है। तो इसको आपको क्या करना पड़ा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को क्या करते हैं आप प्लस करते हैं। इसका मतलब ये भी आपको मिलना था, नहीं मिला है, ठीक है। तो प्लस का कर दे रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, ये आपका 40,000। फाइनली आप इसको ऐड करके यहाँ पे आप 2 लाख राइट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसी टाइम उसको भी यूज करते हुए चलिएगा 1 बाय 1। तो देखिए आपका सैलरी एंड वेजेस आपने स्टडी किया, इसमें देखा एडिशनल में है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आपको इसको क्या करना होता था, प्लस करना होता था, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है आपका 35,000। इसके बाद आपका है बाय स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट आपका क्या है, कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर। तो ये आपका एसेट है और एसेट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई आपकी एसेट आ रही है और एसेट है तो उसको आप रिकॉर्ड ना करके उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 डेप्रिसिएट स्पोर्ट इक्विपमेंट्स बाय 25% ये गिवन है, तो आप इसका डेप्रिसिएशन राइट करेंगे। तो टू डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है 3,40,000, 3,40,000। तो इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन 25/100, और ये आप फाइंड करेंगे तो आपका ये अमाउंट आएगा 85,000। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं आपको, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स राइट किया गया है। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स क्या आपका एसेट है और एसेट को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उस पर क्या होगा, आपका जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए जो डेप्रिसिएशन जो भी आपका था गिवन था आपको, उसको आपने रिकॉर्ड किया। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस है, तो टू टेलीफोन चार्जेस 24,000। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 32,000। टू बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये आपका है 65,000। और आपका बाई बैलेंस शीट है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए पेमेंट साइड हो गया, इसका मतलब सब एक्सपेंडिचर साइड आ गया। रिसिप्ट साइड आइए तो टू बैलेंस बीडी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। अब आपका सब्सक्रिप्शन लिखा है तो आपको सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड करनी पड़ेगी। तो टू सब्सक्रिप्शन में देखिए 2017-18 का 60,000 गिवन है और 2018-19 का आपको 3,50,000 गिवन है, ठीक है, दिख रहा है। अब मैंने आपको सब्सक्रिप्शन इनकम के फार्मूला बताया था, अभी आपने किया था वही, इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया 33-34 वही वाला फार्मूला आपका। तो अगर मैं उस वाले फार्मूले से अगर आपको राइट करूं तो देखिए आपको क्या गिवन है, 2017-18 का सब्सक्रिप्शन 60,000, ठीक है, और 2018-19 का सब्सक्रिप्शन 3,50,000 ये गिवन है। इसका मतलब आपको मैंने सब्सक्रिप्शन इनकम जब स्टार्ट किया तो आपको मैंने 3 फार्मूले राइट करवाए थे, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वो फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला पे मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया है, थर्ड पे मैंने आपको बताया थर्ड वाला सबसे छोटा है। तो आज जो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड करूँगा वो सेकंड वाले फार्मूले से फाइंड कर रहा हूँ। और सेकंड वाला फार्मूला आपका क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, उसमें आपको प्लस क्या करना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और सब्सक्रिप्शन प्लस करके सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। 3 ही चीज़ें थी, क्या थी, टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर के लिए कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, और उसमें आपको प्लस करना था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। तो देखिए अगर मैं उस वाले फार्मूले से फाइंड करूं तो बाय सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का कितना है 3,50,000, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन
50,000 प्लस आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना गिवन है, ये देखिए आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ये आपको गिवन है 2018-19 का 3,50,000 और उसमें मैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना है 55,000, ये क्या कर दूँ प्लस कर दूँ तो मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम मिल जाएगी। और अगर मैं इसको राइट कर रहा हूँ तो ये आएगा मेरा 4,05,000, ठीक है। या और जो मैंने आपको फॉर्मूला राइट करवाया है उससे भी मैं कर दे रहा हूँ जो अभी आपने किया है। तो अगर मैं इस वाले फार्मूले से करूं तो देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जितना भी है वो भी मैं आपको देखिए कितना रिसीव किया आपने 4,10,000 कहाँ से आया, देखिए सब्सक्रिप्शन वाले में 2017-18 60,000, 2018-19 3,50,000 तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका 4,10,000 हो गया। और इसमें प्लस क्या करते थे हम, आउटस्टैंडिंग एट इन एडवांस का कोई है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करते थे और माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट एंड देखिए आपको कितना गिवन है 55,000 जो आपको गिवन है, ये तो ये माइनस 60,000 करेंगे आप, सॉरी 55,000 और आउटस्टैंडिंग एट एंड ही तो ही देखिए ये फार्मूला था टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये आपने कहाँ से आया 3,50,000 प्लस 60,000 ये मिल गया आपको। इसमें देखिए रिसीव्ड एडवांस का कुछ नहीं तो आउटस्टैंडिंग एट इन प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एट इन देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना आपका 55,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये प्लस करेंगे 55,000 और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का कितना है आपका सब्सक्रिप्शन 2017-18 ये देखिए आपको 60,000 गिवन है तो बिगिनिंग का आपका आ गया ये 60,000 और फाइनली आप इसको फाइंड करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, आप देख सकते हैं यही मिलेगा 4,05,000। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए आ गया। इसके बाद डोनेशन है, तो अगर आपकी डोनेशन है कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आपके लिए इनकम ही है, तो डोनेशन मतलब टू बाई जनरल डोनेशन में आपका डिफाइन नहीं है ना जनरल या स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक होगा तभी आप स्पेसिफिक राइट करेंगे, अदरवाइज वो आपकी जनरल होगी। तो टू जनरल डोनेशन कितना अमाउंट है आपका 50,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट फीस लिखा है तो ये आपका बाई इंट्रेंस फीस, ये अमाउंट हो जाएगा आपका 80,000 हो गया। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए और अगर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 5,35,000 इधर का, 5,35,000 इधर का कमी आएगा तो आपका ज़्यादा वाला ही राइट करना है। अब बैलेंस आपका इधर बच रहा है तो टू सरप्लस, ये आपका बैलेंस बच रहा है और बैलेंस आपका होगा 94,000, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये आपका रिसिप्ट साइड है और ये आपका पेमेंट साइड है, ये आपको पता ही है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का सलूशन। तो जब भी सब्सक्रिप्शन होगा तो सब्सक्रिप्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा वही वाला फार्मूला यूज करके। अब आप डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आपका फार्मूला गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन फाइंड करेंगे। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ये वाला होगा तो ये वाला फार्मूला, सेकंड वाला होगा तो सेकंड, या अगर मेंबर गिवन होंगे तो आपने थर्ड फार्मूला यूज़ किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी भी बेस्ड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।